आज मैं ऐसे कैंसर के बारे में बात करूंगा जिसकी 5 साल जिंदा रहने की शरह मजमूई तौर पे बहुत कम है। स्टेज 4 में सिर्फ 3%। घबराने की बात नहीं है क्योंकि ये अदाद-ओ-शुमार सिर्फ औसत हैं और हर मरीज़ मुख्तलिफ है। बेहतर इलाज, नई अद्वियात और जल्द तशखीस से नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असद और आज मैं बात करूंगा लबलबे के कैंसर के बारे में, जिसको इंग्लिश में पैंक्रियाटिक कैंसर कहते हैं। सबसे पहले कि लबलबा क्या है, पैंक्रियाटिक कैंसर क्या है, पैंक्रियाटिक कैंसर के रिस्क फैक्टर्स या इसके खतरे के अमामिल क्या हैं, पैंक्रियाटिक कैंसर को डायग्नोज कैसे किया जाता है, पैंक्रियाटिक कैंसर की कितनी किस्में हैं, पैंक्रियाटिक कैंसर की स्टेजेस क्या हैं और पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज कैसे मुमकिन है, और आखिर में सबसे अहम कि पैंक्रियाटिक कैंसर से बचाव कैसे मुमकिन है। सबसे पहले कि लबलबा पैंक्रियाज क्या है। लबलबा हमारे जिस्म में मौजूद मैदे के नीचे और रीढ़ की हड्डी के सामने गदूद है, जिसका काम हमारे जिस्म में एंजाइम्स बनाना है। वो एंजाइम खुराक को हज़म करने में मदद देते हैं और उसके अलावा बहुत अहम हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल मेंटेन रखते हैं। पैंक्रियाटिक कैंसर उस वक्त होता है जब पैंक्रियाज के खुलियों में बेकाबू बढ़ोतरी हो जाए कि वो एक गिल्टी की शक्ल इख्तियार कर जाएं या वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर जाएं, उस वक्त उनको पैंक्रियाटिक कैंसर कहेंगे। अब अगर मैं बात करूं कि पैंक्रियाटिक कैंसर के रिस्क फैक्टर या ख़तरे के अमामिल क्या हैं। सबसे पहले सिगरेट स्मोकिंग या अल्कोहल ड्रिंकिंग, जिसमें शराब नोशी, उसके अलावा शुगर के मरीज़, उसके अलावा जेनेटिक म्यूटेशंस या जेनेटिक हिस्ट्री ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस जिसको कहेंगे कि पुरानी पैंक्रियाज की लबलबे की सोजिश, और ओबिसिटी के बहुत ज़्यादा वज़न हो, और इसके अलावा ज़्यादातर ये उम्र रसीदा लोगों में 60 साल के ऊपर के लोगों में ये नमूदार होता है। अब अगर मैं बात करूं कि पैंक्रियाटिक कैंसर की अक़साम कौन सी हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन अक़साम इसकी पैंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा है। उसके अलावा पैंक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं और एसिनार सेल न्यूप्लाज्म, और इसके अलावा सिस्टिक डक्टल एडिनोमास, जो कि ख़तरनाक तो नहीं होते लेकिन प्रोग्रेस कर सकते हैं कि उनके अंदर कैंसर आ जाए। अगर पैंक्रियाटिक कैंसर के साइन सिम्टम्स के बारे में बात करूं तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जिसमें पीलिया हो जाना, यरकान हो जाना, आँखों का पीला हो जाना, जिस्म का पीला हो जाना, आपका पेशाब का रंग जर्द हो जाना, पखाने का रंग हल्का हो जाना, और पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द रहना, दर्द पीछे कमर की तरफ जाना, वज़न कम हो जाना कि आप कुछ डाइट भी नहीं कर रहे, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, उसके बावजूद आपका वज़न कम हो गया है, यकदम शुगर का डेवलप हो जाना, भूख ना लगना, उल्टी मतली की कैफियत रहना, ये तमाम पैंक्रियाटिक कैंसर के साइन सिम्टम्स हैं। पैंक्रियाटिक कैंसर की तशखीस कैसे की जाती है। सबसे पहले ब्लड टेस्ट जिसमें LFTs, CA19-9 और CEA लेवल्स, उसके अलावा एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड और इससे बायोप्सी भी ली जाती है, और CT स्कैन पे विद पैंक्रियाटिक प्रोटोकॉल, MRI और PET स्कैन किया जाता है अगर स्टेज एडवांस हो, और उसके अलावा ERCP और MRCP, ERCP कैमरे की मदद से स्टंट भी डालते हैं और ये थेरेप्यूटिक भी है एज वेल एज डायग्नोस्टिक है। अगर कैंसर एडवांस स्टेज का है तो उस वक्त डॉक्टर्स डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करते हैं। पैंक्रियाटिक कैंसर की स्टेजेस, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। अगर सिर्फ लबलबे तक का कैंसर है तो स्टेज 1 है, लेकिन अगर करीबी कुछ नोड्स को इन्वॉल्व कर गया है तो स्टेज 2 में है, और अगर वेसल्स तक चला गया है करीबी खून की नालियों में तो स्टेज 3 है,
और अगर जिस्म में फैल चुका है तो वो स्टेज 4 है। इसके अलावा स्टेजेस जो की जाती हैं वो है कि कैंसर ऑपरेट के काबिल है कि नहीं, तो उसके लिहाज से रिसेक्टेबल है, बॉर्डरलाइन रिसेक्टेबल है। बॉर्डरलाइन रिसेक्टेबल का मतलब ये है कि इनिशियली कीमो दी जाती है, उसको साइज कम किया जाता है और फिर सर्जरी के लिए भेजा जाता है। और तीसरा है अनरिसेक्टेबल या लोकली एडवांस, कि सर्जरी के काबिल नहीं है। और चौथे नंबर पे मेटास्टैटिक है कि कैंसर जिस्म में फैल चुका है। इलाज के लिए सबसे पहले अगर रिसेक्टेबल है तो ऑपरेट किया जाता है, जिसको विपल प्रोसीजर या पैंक्रियाटिकोडुओडेनेक्टमी कहते हैं। ये 6 से 8 घंटे का प्रोसीजर है और बड़े अस्पतालों में किया जाता है। अगर ये पैंक्रियाज के लबलबे के हेड का कैंसर है, लेकिन अगर ये बॉडी का या टेल का है तो उस वक्त प्रोसीजर और होते हैं। डिस्टल पैंक्रियाटेक्टमी अगर टेल का है, अगर बॉडी का है तो, या कैंसर लबलबे में डिफरेंट जगहों पे है तो उस वक्त टोटल पैंक्रियाटेक्टमी की जाती है। अगर मेटास्टैटिक कैंसर है, फैल चुका है, तो जिस जगह पे कैंसर फैला हुआ है उस साइड की बायोप्सी की जाती है। इलाज के लिए सर्जरी के अलावा कीमोथेरेपी है कि कीमोथेरेपी दी जाती है, उससे ट्यूमर का साइज कम करके फिर दोबारा सर्जरी के लिए भेजा जाता है और उसके बाद फिर असेस किया जाता है तो फिर शुआएं या कीमो दी जाती है। और अगर चौथी स्टेज पे है तो उस वक्त टारगेटेड थेरेपी भी दी जाती है और उसके लिए टेस्ट भी करवाए जाते हैं, जैसे ब्रैका म्यूटेशन करवा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि पैंक्रियाटिक कैंसर से बचाव कैसे मुमकिन है, सबसे पहले सिगरेट नोशी और शराब नोशी से परहेज़, उससे ये मुकम्मल इज्तनाब। शुगर को कंट्रोल में रखें, अपना BMI 18 से 24 या 9 के दरमियान में रखें, वज़न ना बढ़ने दें। खुराक में अपने रोज़मर्रा खुराक में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं। प्रोसेस्ड फूड और शुगर का कंटेंट कम करें और अगर आपको शुगर है तो उसको कंट्रोल रखें। शुगर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रजू करें। और आखिर में, अगर मेरी वीडियो ये आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कैंसर की अवेयरनेस के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।